हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2024 में आपके हिंदी का पेपर इस बार आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारा पेपर कैसा आता है। तो सारा डाउट आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। और जो पेपर मैं हिंदी का लेकर आया हूं 100 नंबर का पूरा पेपर है और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले इस पेपर को सॉल्व करके जाना, क्योंकि इस पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके हिंदी में 80 से 90 नंबर क्लियर करा सकते हैं। सच में कह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मैं आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर प्रोवाइड करवा सकूं। तो देखिए यहाँ पे क्लास 12 हिंदी, यहाँ पे अनुक्रमांक आपका रहेगा जो आपको लिखना होगा, नाम अपना लिखना होगा, कॉपी में नहीं पेपर में, ठीक है। यहाँ पे पेपर कोड ऐसे रहेगा, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। अब देखिए आपका जो हिंदी का पेपर है ये 2 खंडों में डिवाइड रहता है, खंड का और खंड खा। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी जो आपको देना था। अब हम ये जानते हैं कि पेपर कैसा आएगा, हम सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को एग्जाम देंगे खूब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए कुछ निर्देश हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को खूब ध्यान से पढ़ना है। अब सबसे पहले आपका खंड का आता है, 50 नंबर का रहेगा। इसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर का टोटल आता है। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर। देखो फर्स्ट का है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। इसमें से कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? बताइए। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे दिया करो। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपका आंसर आ जाना चाहिए, तभी आप ब्रिलियंट माने जाएंगे। ए है मेरी असफलताएं, बी है माता भूमि, सी है आधे अधूरे, डी है आखिरी चट्टान। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृति है वो मातृभूमि है। अब देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी आपके 12th हिंदी में हैं। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर इन्होंने ही लिखा है। तो उनका जीवन परिचय जिसने जिसने पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि ये किसकी रचना है। तो यही मैं कहता हूं जीवन परिचय पढ़ो तो उनकी रचनाओं को खूब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उनकी रचनाओं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खा देखिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? नहीं है। देखिए ऑप्शन में ABCD दिया है, हो सकता है काखा गाघा रहे। तो ABCD काखा गाघा से हमें क्या लेना देना, हमें तो सही आंसर बताना है, ठीक है। जो रहेगा उसको लिख देंगे। ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी है विचार और वितर्क, सी है बिल्लेसपुर बकरिया, डी है साहित्य का मर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्लेसुर बकरिया, ठीक है। ये कैसी रचना है भाई? मतलब ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं, ठीक है। ये किसी दूसरे की रचना है। गा देखो, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। इसमें से कौन सी रचना है जिसको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है? ये भी आपके 12th हिंदी में है। भाषा और आधुनिकता चैप्टर इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। तो बताओ कौन है इसके? सही आंसर दो। ए है मेरे विचार, बी है सूरज का 7वां घोड़ा, सी है आलूवाल, डी है मैंने सिल पहुंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे विचार। देखिए मेरे विचार जो है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। घ नंबर क्वेश्चन देखो, किसका किसका आंसर कितना सही जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि खुद का टेस्ट लो भैया, एग्जाम आ रहे हैं। अगर अब आपको क्वेश्चन नहीं पता रहेंगे तो कैसे एग्जाम में लिखोगे, कैसे खुद को बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। घ देखो, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? अग्नि की उड़ान। ए है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी है धर्मवीर भारती, डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम जी है। मतलब अग्नि की उड़ान जो है आपका पुस्तक, इसके लेखक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है। अंगा नंबर देखो, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? मतलब ठुमरी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, फणीश्वर नाथ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ठुमरी इनकी रचना ये किस विधा की रचना है? ए है यात्रा संस्मरण, बी है उपन्यास, सी है कहानी, डी है रिपोर्टाज। तो ये कहानी विधा की रचना है, मतलब जो ठुमरी है ये एक कहानी है। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव हो गए हिंदी गद्य साहित्य से 5 नंबर के। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा और दूसरा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव रहेगा 5 नंबर का हिंदी पद्य साहित्य से। देखो क्या है, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश
जल्दी बताओ। ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, डी है जयशंकर प्रसाद। तो भैया ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी आपके 12th चैप्टर में हिंदी पद में हैं, पवन दूती का चैप्टर इन्होंने ही लिखा है। तो देखो अब तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया, अभी आगे बढ़ते हैं। खा देखो, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, इसमें से कौन सी रचना जो मैथिली शरण गुप्त जी की है? साकेत। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी का भी चैप्टर हमारे 12th में है। गा देखो, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्यकृत नहीं है, इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, यानी कि गा वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके 12th में जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है श्रद्धा मनु, तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खा देखो, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? मतलब जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला? ए है कला और बूढ़ा चांद, बी है लोकायतन, सी है चिदंबरा, डी है स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकायतन। ठीक है, इनको इनकी रचना जो लोकायतन है, इस पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य संकलन है, इसमें से कौन सी काव्य रचना है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है? ठीक है, ए है लहर, बी है उर्वशी, सी है गुंजन, डी है हरी घास पर क्षण भर। तो देखो ये आपका हरी घास पर क्षण भर जो है ये हमारे अज्ञेय जी की रचना है। तो मैंने देखा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसमें 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका क्वेश्चन आपके जो लेखक और कवि हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछा गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं लेखक और कवियों का जीवन परिचय पढ़ लो, उनकी रचनाओं को पढ़ लो, याद उन्हीं का करो जो आए, नहीं तो पढ़ के छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं गद्यांश पे। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, अब गद्यांश आता है महत्वपूर्ण, ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है, इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आंसर कैसे ढूंढे, क्या करें, क्या प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम रहे हो? देखो पहले इसको ध्यान से पढ़ो। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर देना है। एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है, एक और गद्यांश दिया रहता है, इसको आप कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस, 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेगा, लेकिन हमें एक ही करना है, तो हम एक को सॉल्व करते हैं। देखो जैसे देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, ये आपका दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। कहा है भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? देखो ये लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। देखो क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा लिखा, यही लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। क्या है इसमें? नो टेंशन, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत इजी होता है। दूसरा देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो देखो लिखा है कहीं इसमें, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में, देखो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सीधा सीधा आंसर लिखा है। क्या कर रहे हो? 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। क्यों टेंशन, कहां पड़े हो चक्कर में?